हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को हमारे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज हम हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिए गर्भ कथा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माता बहनी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर हो सके तो हमारे जितने भी गर्भधारण की हुई है माताएं हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि क्या पता उनके भी गर्भ में एक छोटा कृष्ण पल रहा हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो फल मिलता है। तो बड़ी ही प्रसन्नचित मन से इस कथा को रसपान कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिए। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की कथा और उनकी बाल लीला श्रवण करने मात्र से ही गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो हम सभी माताएं एवं बहनें अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की मंगल कामना करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए कथा की रसपान करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूज्य और लोकप्रिय देवताओं में से एक है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म बाल्यकाल और लीलाएं मानवता के लिए धार्मिक प्रेम, करुणा और न्याय का संदेश है। मथुरा नगरी में यदुवंश के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने ही पिता को बंदी बनाकर शासन छीन लिया। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मारने लगा। 7 संतानें नष्ट कर दिए। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण ने भाद्रपद की अष्टमी की रात को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। उस रात कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुँचे, जहाँ उन्हें नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया। वहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था जिसे वासुदेव ने साथ ले जाकर कारागार में रख दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वह आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण कर बोली, तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है। गोकुल में जब बाल कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने धूमधाम से उत्सव मनाया जिसे नंद उत्सव कहते हैं। महर्षि गर्ग ने बाल कृष्ण का नामकरण किया। उन्होंने यशोदा नंद के 2 पुत्र माने, बलराम और कृष्ण। बलराम को पहले रोहिणी के गर्भ से जन्म दिया गया था। अब कृष्ण की बाल लीला प्रारंभ होती है। पूतना वध से कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारकर गोकुल आई और बाल कृष्ण को विष लगे स्तन से दूध पिलाने लगी। बाल कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी चूस लिया। पूतना मर गई और उसका असली भयानक रूप प्रकट हुआ, संकटासुर का वध। एक बार बाल कृष्ण को पालने में सुलाया गया और उनके ऊपर एक लकड़ी की भारी गाड़ी रखी गई। अचानक वह गाड़ी गिर पड़ी, लेकिन कृष्ण ने अपने पैरों की ठोकर से उसे तोड़ डाला। वह संकटासुर नामक राक्षस था। तृणावृत वध। एक और दैत्य तृणावृत जो तेज हवा और धूल भरे तूफान के रूप में आया, कृष्ण को उठा ले गया, लेकिन बाल कृष्ण ने उसका गला दबा दिया जिससे वह मरकर धरती पर गिर पड़ा। माखन चोरी और लीला। बाल कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे ग्वाल बालों के साथ मिलकर गोकुल की गलियों में
घर घर माखन चुराते और खाया करते। उनकी यह बाल लीला आज भी माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते, उनके मटकों को फोड़ते, कपड़े छिपाते और उनके साथ रास करते। गोपियाँ उनसे नाराज भी होती, लेकिन फिर उनके रूप और लीलाओं से मोहित हो जाती। एक बार यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध दिया, लेकिन बाल कृष्ण रेंगते रेंगते 2 पेड़ों के बीच से निकले, जिन्हें उन्होंने गिरा दिया। वो 2 पेड़ वास्तव में यमलार्जुन नामक 2 ऋषि थे, जिन्हें नारद के श्राप से मुक्ति मिली। गौचारण लीला। कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ गायों को चराया। वे वृंदावन की हरियाली में बांसुरी बजाते, जिसे सभी मोहित हो जाते। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था। कृष्ण ने नदी में कूदकर उस पर विजय पाई और उसके फान पर नृत्य किया। यह देख ब्रजवासियों ने उन्हें और भी ईश्वर रूप में मनाना प्रारंभ किया। एक बार इंद्र ने ब्रजवासियों से नाराज होकर भारी वर्षा की। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको उसकी छांव में सुरक्षित रखा। इंद्र ने हार मानकर कृष्ण की स्तुति की। गोपियों के साथ रासलीला। शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। यह केवल सांसारिक प्रेम नहीं, आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। राधा कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी मानी जाती है। उनका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और आध्यात्मिक है। मथुरा गमन और कंसवध। कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया गया। वहाँ उन्होंने कुबल या फिर नामक हाथी को मारा, चाणूर मस्तिष्क जैसे पहलवानों को हराया और अंत में कंस का वध कर मथुरा को मुक्त किया। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें यह सिखाती है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वह कितना भी संकट क्यों न हो। उनका जीवन लीला रूप है, जिसमें प्रेम, भक्ति, न्याय और धर्म की स्थापना का संदेश समाहित है। अब मैं देवी अनुसुईया की गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के पावन काल में तपोवनों और महान ऋषियों की भूमि में एक ऋषि थे, अत्रि मुनि। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे और महान तपस्वी थे। अत्रि मुनि की पत्नी थी अनुसुईया, जो पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। उनका नाम स्वयं उनके गुणों का परिचायक था। अनु अर्थात अनुसरण और सुईया अर्थात ईर्ष्या। अनुसुईया का अर्थ हुआ जिसमें कभी ईर्ष्या न हो। अनुसुईया का सौंदर्य, शील, सेवा और तप पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उनकी प्रशंसा करते थे। वे पति अत्रि की सेवा में दिन रात लीन रहती, वनों में कंद मूल एकत्र करती और धर्म, सत्य, संयम के मार्ग पर अडिग रहती। अनुसुईया की तपश्चर्या और मातृत्व की अभिलाषा। एक दिन अत्रि मुनि ने कहा, हे प्रिय, अब समय है कि हम संतान के लिए संकल्प करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अंश हमारी संतान में हो, ऐसा मेरा तप हो। अनुसुईया ने अपने पति देव की इस महाकामना को अपनी तपचर्या का उद्देश्य बना लिया। वे वन में चली गई। वट वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत, उपवास और ध्यान करने लगी। वर्षों बीते, ऋतुएं बदली, लेकिन अनुसुईया की साधना अडिग रही। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक त्रिदेव स्वयं मेरे गर्भ में आने की अनुमति ना दे, मैं अन्न नहीं लूंगी। उनकी यह कठिन तपस्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश को लोकों तक पहुंची। देवी अनुसुईया के जीवन में अहंकार का नाम नहीं था। वे हर जीव में परमात्मा को देखती थी। अत्रि मुनि के साथ उन्होंने अपना जीवन जंगलों में, कुटिया में, साधना और सेवा में समर्पित कर दिया था। वनों में फल लाना, जल भरना, ऋषियों की सेवा करना और रात्रि में ध्यान करना, यही उनका दिनचर्या था। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि वन में हिंसक पशु भी उनकी उपस्थिति में शांत रहते थे। पक्षी उनके कंधों पर आ बैठते। पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब उनके वात्सल्य में बंधे हुए थे। उनके मन में एक ही कामना थी, एक ऐसी संतान हो जो समस्त सृष्टि का कल्याण करे। देवताओं के लोक में अनुसुईया की यशो गाथा गूंजने लगी। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा, अनुसुईया की इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? क्या वह हमसे भी महान है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुस्कुराए
और बोले, उसकी पतिव्रता शक्ति ऐसी है कि हम भी उससे प्रभावित हैं। देवियों ने चुनौती दी, यदि वह इतनी महान है तो उसकी परीक्षा ली जाए। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साधु रूप में अत्रि आश्रम पहुँचे। उस समय अत्रि मुनि ध्यान में लीन थे। अनुसुईया ने अतिथियों का स्वागत किया। वे बोले, हे देवी, हम 3 तपस्वी दूर से आए हैं, हमें भूख लगी है, लेकिन हम तभी अन्न स्वीकार करेंगे जब तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगे। यह सुनते ही समस्त ब्रह्मांड सिहर उठा। यह कैसी परीक्षा थी, परंतु अनुसुईया शांत रही। उन्होंने कहा, हे अतिथिगण, आपके आदेश की अवहेलना नहीं होगा। उन्होंने अपने तप से त्रिदेव को नवजात शिशुओं में बदल दिया और मुस्कुराते हुए उन्हें गोद में उठाया। फिर प्रेम पूर्वक उन्हें दूध पिलाया और भोजन कराया। त्रिदेव उस प्रेमशील और पतिव्रता के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी वास्तविकता प्रकट की और कहा, हे देवी, तुमने पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा को सिद्ध कर दिखाया। वर मांगो। अनुसुईया ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप तीनों प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ में ऐसी संतान उत्पन्न हो जिसमें आप तीनों के अंश हो, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का पालन और शिव का वैराग्य। त्रिदेवों ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे गर्भ से दत्तात्रेय नामक पुत्र जन्म लेगा जो त्रिदेवों का सम्मिलित स्वरूप होगा। साथ ही चंद्रमा और दुर्वासा भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात देवी अनुसुईया गर्भवती हुई। उनका गर्भ तेजस्वी था। संपूर्ण वन क्षेत्र में दिव्य आभा फैलने लगी। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने आकाश में पुष्प वर्षा की। 9 मास पूर्ण होने पर एक दिन शुभ दिन देवी अनुसुईया ने त्रिदेव के अवतार दत्तात्रेय को जन्म दिया। दत्तात्रेय के साथ चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा का भी जन्म हुआ। तीनों अलग अलग रूपों में दत्तात्रेय में ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन और शिव का संहार तीनों गुण थे। दत्तात्रेय बाल्यकाल से ही योग, ध्यान और ज्ञान में लीन रहते। वे तप करते, वन में विचलन करते और जीवों में आत्मा की पहचान कराते। उन्हें अवतारी पुरुष माना जाता है। देवी अनुसुईया अपने पुत्रों की सेवा में लीन रही। वे माँ के रूप में केवल स्त्री नहीं, शक्ति का स्रोत बन गई। उनके गर्भ से केवल संतान नहीं, त्रिदेवों का पूर्ण जन्म हुआ था। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक स्त्री का मर्तित्व सृष्टि को दिशा दे सकता है। उनकी तपस्या, सेवा और प्रेम ने उन्हें अमर कर दिया। देवी अनुसुईया की गर्भ कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं, एक आदर्श स्त्री की गाथा है। उनका जीवन यह सिखाता है कि त्याग, प्रेम, तप और धर्म से मनुष्य देवताओं को भी जीत सकता है। उनका मातृत्व, संकल्प और शुद्धता आज भी प्रत्येक नारी के लिए प्रेरणा है। एक माँ की तपस्या से जन्मा भगवान, जिसे हम बजरंगबली के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सभी माताएं एक दिव्य कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। क्या एक माँ की पुकार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकती है? क्या कोई इतना तप कर सकता है कि भगवान खुद कहे, तू माँ बनेगी पर तेरी कोख से जन्मेगा मेरा अंश? यह कोई कथा नहीं, यह वो सच्चाई है जिसने एक वानर को भक्तों का भगवान बना दिया। आज की यह कहानी है एक अप्सरा की, जो बन गई धरती की सबसे तपस्विनी माँ, जिसने अपने गर्भ में वो बच्चा धारण किया जिसे हम सब बजरंग बली कहते हैं। जब एक माँ की आह बनी वरदान और जन्मा एक ऐसा पुत्र जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। यह है गर्भ में मिला वरदान। जब अंजनी बनी हनुमान की माँ। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की इच्छा, एक माँ की तपस्या खुद भगवान को भी झुका सकती है? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी कोख में वह बच्चा धारण किया, जिसने पूरे युग की रक्षा की। इस कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक से, जहाँ एक अप्सरा थी, अंजना। अंजना स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी अप्सराओं में से एक थी। उनका स्वर, उनकी चाल, उनकी आँखें
हर चीज में एक दिव्यता थी। वो देवताओं की सभा में नृत्य करती थी। उनका नृत्य इतना मोहक होता कि देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजना की पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन अंजना पृथ्वी पर एक नदी के किनारे नृत्य कर रही थी, लेकिन उसी समय वहाँ एक महान आस ध्यान में लीन थे। अंजना का संगीत और नृत्य उस तपस्वी का ध्यान भंग कर गया। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने गुस्से में कहा, हे अप्सरा, तूने मेरी साधना भंग की है। अब तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर साधारण मानव जीवन बिताना होगा। अंजना रो पड़ी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया है। राशि थोड़े शांत हुए और बोले, ठीक है, तेरा श्राप तब समाप्त होगा जब तू भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण करेगी। स्वर्ग से गिरकर अंजना अब एक साध्वी जीवन जीने लगी। घने जंगलों में छोटी सी कुटिया में वो साधना करने लगी, तप करने लगी। उनकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक गंभीरता, एक शांति छा गई थी। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। केसरी एक वीर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ वानर थे, एक सच्चे पति। लेकिन सबसे बड़ा धोखा था, वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे। एक माँ की अधूरी इच्छा। अंजनी का दिल तड़पता था हर बार जब वो किसी माँ को अपने बच्चे के साथ देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वो कहती, भगवान, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, ना कोई गहरा, ना कोई ऐश्वर्य, बस मुझे एक संतान चाहिए जो मेरा गर्व हो और इस संसार का कल्याण करे। अंजनी अब हर दिन भगवान शिव की आराधना करती। मंदिर नहीं था, पर उनका मन ही मंदिर बन चुका था। तपस्या की शुरुआत गर्भ संस्कार के बीच वर्षा उन्होंने 40 दिन का निर्जल व्रत रखा। न अन्न न जल, बस ध्यान और शिव का नाम। वो सुबह उठकर गुफा के पास जाती, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। उनकी तपस्या में अब शब्द नहीं थे, बस भाव थे, एक माँ की सच्ची पुकार। एक दिन तपस्या करते हुए अंजनी ध्यान में लीन थी। उस दिन देवताओं के लोक में एक और घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र यज्ञ करवा रहे थे, जिससे उन्हें श्री राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य खीर निकली, जिसे वायुदेव के माध्यम से रानियों तक पहुंचाया जाना था। पर उसी वक्त भगवान शिव ने वायुदेव से कहा, एक अंश अंजनी तक भी पहुंचा दो, उसने मुझे प्रसन्न किया है। वायुदेव ने अदृश्य रूप से यज्ञ की उस दिव्य ऊर्जा को अंजनी की सांसों के साथ उनके गर्भ में प्रभावित कर दिया। अंजनी की आंखें खुली, उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक तेज रोशनी समा गई हो। शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन दिल गवाही दे रहा था, अब तू माँ बन चुकी है। वो दौड़कर केसरी के पास गई और आंसुओं के साथ कहा, मैंने गर्भ धारण कर लिया है और मुझे लगता है यह बच्चा साधारण नहीं होगा। गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण अंजनी की आंखों में चमक आ गई थी। वो अब और भी शांति से बोलती, हर बात में प्रभु का स्मरण करती। रोज सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा, तू शिव का अंश है, तू धरती पर कुछ बड़ा करेगा। मैं तुझसे हर दिन बातें करूँगी, क्योंकि माँ का हर शब्द तेरे भविष्य की नींव बनेगा। जब किसी माँ की तपस्या सच्चे दिल से की जाए तो उसका फल सिर्फ संतान नहीं होता, वो होता है एक युग बदल देने वाला चमत्कार। माँ अंजनी की तपस्या का फल अब धीरे धीरे इस धरती पर आने वाला था। घने जंगल में एक ठंडी सुबह थी, आकाश में लालिमा थी, पक्षियों की आवाज़ें जैसे कोई संकेत दे रही थी, आज कुछ दिव्य घटने वाला है। अंजनी ध्यान में बैठी थी और तभी उन्हें गर्भ में हलचल महसूस हुई। एक नई ऊर्जा, एक कंपन और फिर एक तेज प्रकाश फैला
और उसी पल माँ अंजनी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और सबसे विशेष बात उसकी पूंछ थी। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था शिव का अंश, वायु का पुत्र, अंजनी का गर्भ संस्कार से जन्मा। चमत्कार, हनुमान जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ, जंगल में हवा थम सी गई, एक मधुर संगीत सा वातावरण बन गया। और तभी वायुदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, इसका नाम होगा हनुमान। यह मेरे वेग को धारण करेगा और शिव के बल को। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा पुत्र, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। हनुमान जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी हर हरकत में कोई ना कोई दिव्यता नजर आने लगी। वो किसी साधारण बच्चे की तरह खेलते जरूर थे, पर उनके खेलों में भी अद्भुत शक्तियाँ झलकती थी। कभी खेलते खेलते वो पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते, तो कभी हवा में कूदते हुए फूलों को पकड़ लेते। एक दिन उन्होंने पेड़ से झूलते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा, यह तो कोई बड़ा फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह सत्य है। छोटे हनुमान हवा में छलांग लगाकर सूरज की ओर उड़ गए, इतनी स्पीड में कि देवताओं को भी खबर ना हो पाई। जैसे ही वह सूरज के पास पहुँचे, उन्होंने उसे निगलने की कोशिश की और उसी पल पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं ने घबराकर भगवान इंद्र को बुलाया। इंद्र ने तुरंत वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे हनुमान पृथ्वी पर गिर गए। बेहोश माँ अंजनी भागती हुई उनके पास पहुँची। उनकी आंखों में डर था, आंसू थे, पर हनुमान के शरीर से अब भी तेज निकल रहा था। हनुमान को गिरता देख वायुदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया। ना कोई हवा, ना सांस लेने की क्षमता, पृथ्वी थम सी गई थी। देवताओं ने महसूस किया कि गलती उनसे हुई है। सभी देवता एक एक करके अंजनी और हनुमान के पास पहुँचे। इंद्र ने माफ़ी मांगी और कहा, इस बालक को अमृत मिलेगा, हम सब मिलकर इसे शक्तियाँ देंगे। वरुण देव ने जल में ना डूबने का वरदान दिया। अग्निदेव ने आग से ना जलने का, यमराज ने समय से पहले मृत्यु से मुक्ति दी। सूर्यदेव ने ज्ञान देने का वचन दिया और शिव ने कहा, तू मेरा ही अंश है, तेरे जैसा कोई नहीं होगा। अंजनी रोज अपने बेटे को गोद में लेकर कहती, तो सिर्फ बलवान नहीं, तू बुद्धिमान भी बनेगा। तेरी ताकत तेरा घमंड नहीं, तेरी सेवा बनेगी। हर रात सोने से पहले वो अपने बेटे के कान में कहती, बेटा, जब भी दुनिया को संकट होगा, तेरा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और शायद इसलिए हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले वानर ने अपने प्रभु को पा लिया। पर यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। जिस रिश्ते की नींव आज पड़ी, वही रिश्ता आगे चलकर लंका दहन, संजीवनी पर्वत और असंभव को संभव करने वाला है। पर क्या आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे, तब इसी हनुमान ने क्या किया? कैसे उन्होंने पहाड़ उठाया और समय से पहले पृथ्वी पर अमर हो गए। जानने के लिए तैयार हो जाइए पार्ट 2 में, जहाँ हनुमान करेंगे मृत्यु से युद्ध और भक्त से भगवान के सबसे बड़े सहायक बनेंगे। गढ़ में मिला वरदान पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुँचती हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और माँ के घर में कोई नया हनुमान आकर ले रहा हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कथा आप सभी माताओं एवं बहनें आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण करेंगे कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति। तो माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर श्रवण कराना चाहिए। श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से इस कथा का रसपान करते हैं। मथुरा नगरी के हृदय में जब अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा,
अत्याचार की छाया लोगों की आत्मा को डसने लगी थी। कंस का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। धर्म के लिए यह काल रात्रि के समान था। नर नारी पशु पक्षी यक्ष गंधर्व सभी किसी चमत्कारी ज्योतिष की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी वासुदेव की अर्धांगिनी मथुरा के राजमहल में अपने 8वें पुत्र की गर्भधारण की अवस्था में थी। वह पुत्र कोई साधारण जीवात्मा नहीं, स्वयं श्रीहरि का अंश था। देवकी का गर्भ धारण करना मानव सृष्टि के मध्य अंधकार में एक दीपक के जलने के समान था। जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ कि नारायण स्वयं इस धरा पर अवतरित होने वाले हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तत्काल ब्रह्मलोक, कैलाश, यमलोक, इंद्रलोक सभी में यह शुभ समाचार फैलाने लगे। देवगण एकत्र होकर क्षीर सागर के निकट पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। सभी देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से प्रकट होकर मथुरा में जन्म लूँगा। जैसे जैसे गर्भ के महीने बढ़ते गए, देवकी के तन में तेज और चेतना असाधारण रूप से प्रकट होने लगी। वासुदेव ने देखा कि उनकी पत्नी के मुख पर दिव्य आभा है। वह केवल एक माता नहीं थी, वे अब संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार की जननी बनने जा रही थी। गर्भस्थ कृष्ण स्वयं भी उस गर्भ में ध्यान मग्न रहते हुए संसार की स्थितियों को जान रहे थे। वे स्वयं योगेश्वर थे और वहाँ से भी वे समस्त घटनाओं का संचालन कर रहे थे। देवकी कई बार स्वप्न में दिव्य दृश्य देखती। कभी श्रीहरि का शंख, चक्र, गदा और शंख पग दिखाई देता, कभी गोकुल के हरे भरे वन। एक रात्रि जब देवकी विश्राम कर रही थी, आकाशवाणी के रूप में देवताओं की स्तुति गूंज उठी। जय देव जनार्दन, योगेश्वर, जगत धारा, जगत के पालक, योग माया के स्वामी, तुम ही सृष्टि के आदि हो, तुम ही अंत। हे कृष्ण, तुम्हारा गर्भ में रहना भी संपूर्ण त्रिलोकी को पावन कर रहा है। देवकी के गर्भ में तुम दीपक हो, जो अंधकार में ज्ञान की ज्योति जगा रहा है। तव नाम मात्र से पाप विनष्ट होते हैं। गर्भवासी होकर भी तुम त्रिलोक के नाथ हो। हे योगेश्वर, तुम्हारी लीला अमग्य है। आयुच्युतांत गोविंद नामो स्तुति। श्री कृष्ण जननी गर्भे स्थिति होकर भी तुम समस्त ब्रह्मांड का भार उठाते हो। 8वां मास पूर्ण होते ही मथुरा में भय और कौतूहल दोनों का अवतरण फैल गया। कंस को ज्ञात था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने कारा पहरा बैठा दिया। कारागार के चारों ओर प्रहरी, बंद द्वार और ब्रज के समान दीवारें थी, मगर नियति के आगे किसी की नहीं चलती। अष्टमी की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय, आकाश में घनघोर घटाएं छाई थी। बिजली कड़क रही थी, परंतु भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवकी पीड़ा से काँप रही थी और वासुदेव उनके पास चुपचाप ध्यान मग्न खड़े थे। और तभी शांति छा गई, जैसे सृष्टि रुक गई हो। और वह क्षण आया, देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका स्वरूप दिव्य था, नवनीत के समान गीरा रंग, गोरा रंग, कमल नयन, सिर पर घुंघराले बालों में मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पग। वासुदेव और देवकी आवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे श्री कृष्ण परमात्मा, परम कारण जगत, तव भक्तना रक्षस। हे प्रभु, आपने माता यशोदा के गर्भ में भी स्थान बनाया और आज हमारे गर्भ को पावन किया। आप ही वह दिव्य ज्योति हो जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने आए हो। आपका यह जन्म लीला है, पर हर भक्त के लिए यह जीवन का सच्चा प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाइए और वहाँ यशोदा के पास छोड़ आइए। योग माया मेरी स्थान लेगी। अचानक कारागार के सभी ताले खुल गए। पहरेदार निद्रित हो गए और यमुना मैया मार्ग देने को फूली सी सेज बन गई। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। वर्षा हो रही थी, पर शेष नाग के फन फैलाकर उस दिव्य बालक को सुरक्षा दी। यमुना जी ने वासुदेव के चरण छूकर उन्हें मार्ग दिया।
गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा के पास सो रही कन्या को लेकर श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया और लौट आए। गोकुल में सुबह का समय जब यशोदा ने आंखें खोली तो देखा कि उनके पास एक परम सुंदर बालक शांति से लेटा है। उनका हृदय ममता से भर गया। उन्होंने उसे अपने स्तनों से दूध पिलाया और नाम रखा कन्हैया। श्री कृष्ण की बाल लीला शीघ्र ही प्रारंभ हो गई। वह अपने बालपन में ही अपनी मोहक मुस्कान, आँखों की चंचलता और अद्वितीय सौंदर्य से सबका मन मोहने लगे। गोपियाँ उन्हें निहारते नागाते अत्याचार की प्रतीक राक्षसी पूतना को कंस ने भेजा। वह सुंदरी रूप में आई और कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने विष का स्थल लेकर पास पहुँचे, परंतु श्री कृष्ण ने अपने मुख से उसका प्राण ही खींच लिया। राक्षसी वही ढेर हो गई। गोकुल में यह पहली बार था जब सबको ज्ञात हुआ कि यह बालक साधारण नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण की लीला देखने आए। उन्होंने ग्वाल बाल और बछड़ों को छिपा दिया। श्री कृष्ण ने सबका रूप स्वयं धारण किया। ब्रह्मा ने अपनी मूल मानते हुए स्तुति की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ज्ञान मात्राय निर्गुणाय निर्गुणात्मने। प्रकट रूप में खेलते हुए भी आप अचिंत्य हैं, बालक रूप में लीला करते हुए भी आप साक्षात ब्रह्मा हैं। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरे युग के पूर्ण निर्माण की शुरुआत थी। उनका गर्भस्थ रहना, जन्म लेना और बाल लीला जो कृष्ण गर्भ में देवकी के हृदय को आलोकित करते हैं, वही आज भी भक्तों के हृदय में श्रद्धा का दीप जलाते हैं। उनकी स्तुति कलातीत है। उनका नाम मात्र ही मोक्ष का मार्ग है। नमन उस योगेश्वर को जो कभी बालक बनकर इस धारा पर उतरे। एक गर्व कथा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि यह जीवन के गढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पावन पथ पर ले जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का दीप जलाता है बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान है। ऐसा विश्वास है कि जो माँ गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका शिशु न केवल संस्कारी और तेजस्वी होता है बल्कि दिव्यता से भरकर समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यदि आप भी इस अद्भुत ज्ञान की रोशनी अपने जीवन और भावी संतानों में भरना चाहते हैं तो अभी वंदना काव्या चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम पूर्वक लाइक करें, श्रद्धा से सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को शेयर करके औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वह संस्कार बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो वह मांस, मज्जा और रक्त से घिरी होती है। छठे महीने तक जब उसका शरीर विकसित होने लगता है तब उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। उस अंधकार में संकुचित और पीड़ादायक स्थान में वह आत्मा कड़ा उठती है और ईश्वर से विनती करती है, हे प्रभु, कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे फिर से इस अंधेरे गर्भ में आना। उस क्षण आत्मा को अपने सारे बुरे कर्म याद आते हैं। वह पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह और दुख से भरे संसार में जन्म ना दे। लेकिन ईश्वर मौन रहते हैं क्योंकि उसका जन्म उसके ही कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ की पीड़ा मृत्यु लोक से भी अधिक होती है। यह वह आग है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की तपन से झुलसती है। वह आत्मा संकल्प करती है कि जन्म के बाद वह सच्चा जीवन जिएगी, ईश्वर का स्मरण करेगी, पुण्य कर्म करेगी। लेकिन जैसे जैसे जन्म समीप आता है वह सब कुछ भूलने लगती है और जन्म लेते ही सब भुला दिया जाता है। फिर से वही मोह, वही माया, वही भटकाव और पुनः जीवन कर्मों के उसी चक्रव्यूह में उलझ जाता है।
गर्भ गीता में उस दिव्य सत्य का स्मरण कराती है जिसे आत्मा ने गर्भ में अनुभव किया था, एक बार फिर उस प्रकाश की ओर लौटने के लिए जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें लौटना है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव है। यह ग्रंथ न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है बल्कि हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक और प्रकाशमय बनाता है। गर्भ संस्कार की भक्ति और प्रभाव हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार दर्शाए गए हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु इसका अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक जटिल रचना चक्रव्यूह को भेदने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ स्थित अभिमन्यु ने वह सवाल ध्यान पूर्वक सुना और वही ज्ञान वह दिव्य श्रवण भविष्य में क्षेत्र के रणभूमि में उसकी शक्ति बनकर प्रकट हुई। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, एक ऐसी दिव्य माता जो अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान, विवेक और वैराग्य के संस्कारों से पोषित करती थी। वे अपनी संतान के गुण, स्वभाव और चरित्र को उसी समय गढ़ देती थी जब वह केवल गर्भ में था। उनकी गोद में जन्म लेने वाला हर शिशु मुनियों जैसा शांत, ज्ञानी और सत्य पाठ का अनुयायी होता। गर्भ गीता और ऐसे दिव्य उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि गर्भ केवल जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा के संस्कारों का बीजारोपण है। यदि हम इस पावन ज्ञान को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियां न केवल संस्कारी होगी बल्कि समाज और संसार के लिए एक दिव्य प्रकाश बनेगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख आता है जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी माता गर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद जन्म से ही विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। गर्भ गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है, इस जीवन में उसके कर्तव्य क्या है, किन पाप कर्मों के कारण वह अनेक दुख भोगता है और किन पुण्य कर्मों से वह जीवन में सुख प्राप्त करता है, अथवा कौन सा मार्ग है जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा का भगवान में लीन होकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में संपन्न की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से ना ऊंचा मानता है ना नीचा, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है, वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति की लहरें उमड़ पड़ी। उसने श्रद्धा से सिर नवाया और निवेदन किया, हे माधव, फिर यह संसार अज्ञान में क्यों भटकता है, क्यों यह मोह माया में उलझता इतना दुख सहता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का जाल है। मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। जिसे वह सुख मानता है वही अंतर दुख का कारण बनता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि ना कुछ उसका था और ना कुछ उसका रहेगा, बस वही क्षण उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। वह समझ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही संभव है। यह सुनकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गया। उसे भली भांति ज्ञात हो गया कि मनुष्य का भाग केवल उसके ही कर्मों की परिणति है। वह आगे बोला, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्म बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निस्संदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा
अपने मनुष्य भविष्य को रूपांतरित कर सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही कोई अपने दुष्कर्मों को त्याग कर पुण्य के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जो अपने कर्म सुधार लेता है वही अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरे के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण में करता है और कभी असत्य, छल या अन्याय का मार्ग नहीं अपनाता, वह ऊंच लोकों को प्राप्त करता है और अतः मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में डूबा रहता है, जो दूसरे की संपत्ति हड़पता है और जो झूठ तथा कपट के सहारे अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वो अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंदर को आलोकित कर दिया। वे भाव विभोर होकर बोले, हे माधव, अब मैं जान गया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य, सेवा और धर्म का पालन है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है वही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह समस्त संसार कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो पुरुष प्राय स्त्रियों के साथ कपट करता है, जो अपने सुख और संपत्ति के लिए दूसरों का अपमान करता है, अगले जन्म में रक्त विकार जैसी पीड़ाओं से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, कोई व्यक्ति निर्धन क्यों जन्म लेता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपनी सुख सुविधा में लगाता है और किसी भी सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धनता का जीवन पाता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर ले जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंड वायु लकवा किस पाप का फल होता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंड वायु का दंड भोगना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा छलकने लगी। उन्होंने फिर पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या अपाहिज क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्देश के नेत्रों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगे तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का अपराध करता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधवंतर या अपांगता का कष्ट झेलता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं। श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो अपने जीवन को झूठ और कपट से चलाती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं। ऐसे कर्म उन्हें दुख और पीड़ा के पथ पर ले जाते हैं। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यदि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। इस संसार में एक ही अपरिवर्तनीय सत्य है, कर्म जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया उसने मेरे अंतःकरण को शांति से भर दिया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्य, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा।
फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे पार्थ, निसंदेह मन अत्यंत चंचल और बलशाली है। यह उन्मत्त हाथी के समान है जो बिना लगाम के विपरीत दिशाओं में दौड़ता रहता है, परंतु हे अर्जुन, इसे संयम और निरंतर अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धनंजय, आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव बनी रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण करेंगे गर्भ कथा। हमारे पुराणों में अनेक प्रसिद्ध कथाएं हैं जो मनुष्य को जीवन की सही राह दिखाने में मदद करती हैं। आज ऐसे ही एक संपूर्ण कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे गर्भ में संतान सुनकर अनेक शिक्षाओं के साथ प्रसन्नता तो पाएंगे ही, साथ ही माताएं समझ पाएगी कि गर्भकाल की शिक्षा का कितना अधिक महत्व होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम कथा प्रारंभ करें, आप कथाओं में खो जाए उससे पहले माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जब भगवान बराह ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल हिरण्यकश्यप को मारकर पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया था, तब उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ। उसने तय किया कि वह अपने भाई का प्रतिशोध अवश्य लेगा। उसने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। उसे कठिन तप करता देख इंद्र भी घबराने लगे। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर हमला कर दिया। जब जाना हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है तो उसे भी बंदी बना लिया। सोचा राक्षस का पुत्र राक्षस बनेगा और आगे चलकर हमारे लिए मुश्किल उत्पन्न करेगा। हिरण्यकश्यप वहाँ था नहीं, इसलिए दैत्य हारकर भागने लगे। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी लूट ली। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी क्यादु को बंदी बना लिया और स्वर्ग ले जाने लगा। पर तभी रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा, तुम दैत्य राज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ, यह महापाप है। इस पर इंद्र ने अपना उद्देश्य बताया कि जन्म के बाद वह संतान का वध करेगा, फिर देवी क्यादु को भी छोड़ देगा। तब नारद जी ने समझाया, गर्भ में संतान के संस्कार बदले जा सकते हैं। यह संतान भगवान श्री विष्णु की परम भक्त बनेगी। बस तुम क्यादु पुत्री को मुझे सौंप दो। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और अब क्यादु देवराज के बंधन से मुक्त हो गई। वे देवर्षि के आश्रम में रहने लगे जब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं लौट आते। उसके लिए और कोई सुरक्षित जगह थी भी नहीं। देवर्षि उसे अपनी पुत्री की तरह मानते। गर्भस्थ संतान को भगवत भक्ति का उपदेश देते। गर्भ में प्रहलाद भी उन उपदेशों को सुन बड़ा ही आनंदित होता। कुछ वर्षों बाद जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर लौटा, उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को हराकर उनकी सारी संपदा छीन ली। भगवान से उसे विरोध था, इसलिए ऋषियों को परेशान करता यज्ञ रोक दिए। धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। सब तरह सिर्फ उसे ही भगवान के समान पूजने की आज्ञा थी। इधर पुत्र प्रहलाद और पत्नी भी अब उसके पास लौट आए थे। प्रहलाद की शिक्षा के लिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के पास उसे भेजा, पर तब शुक्राचार्य जी तपस्या में व्यस्त थे, इसलिए गुरु के पुत्र सन और अम्बरक उसे शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद वापस घर आए। माँ ने खूबसूरत वस्त्रों से सजाया, पिता ने गोद में बैठाया, फिर उससे पूछा कि तुमने अभी तक क्या सीखा है? तब प्रहलाद उत्तर देते हैं, पिताजी, सभी लोग संसार में मोहित रहकर उद्विग्न रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अंतःकरण में श्री हरि की शरण लेनी चाहिए।
हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कोई दुश्मन उनके पुत्र प्रहलाद को यह ज्ञान सिखा रहा है। उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों से कहा, तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा, उसे दैत्य कुल के उचित आदर्श, धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने यह अज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं। जब वह किसी पर अपनी दया बरसाते हैं तो वह इंसान के मन में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा ने उन परम पुरुष की ओर खींच लिया है। मेरे गुरु ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया है। उन्हीं ने मुझे सच्ची शिक्षा दी है। उन्हीं ने मुझे अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में भी सिखाया है। मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखता था। उनके मन में विद्या के प्रति सच्ची आस्था थी। मैंने गर्भकाल में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरु पुत्र को उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने भी अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों को सुनने की प्रेरणा देता हो। उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनसे दोस्ती करना, उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव जगाता हूँ। मेरे अनुसार इसी का अनुसरण कर हम जीवन में सबसे उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने प्रहलाद को बुरी तरह डांटा और उसे जमीन पर पटक दिया। उनके गुरुकुल के छात्रों ने बताया कि हमने उसे गलत नहीं सिखाया है। प्रहलाद शांति से खड़े रहे, बिना किसी क्रोध के। वे अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुरु के पुत्रों का भी कोई दोष नहीं है। वे विषयों की वस्तुओं को बार बार उपभोग करके उन्हीं में लगे रहते हैं। पर मैं सच्चे ज्ञान को जानता हूँ। आज वह नन्हा सा बच्चा त्रिभुवन विजय दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सामने बिना डरे खड़ा था और पिता की रुचि के विपरीत यह सब कहे जा रहा था। दैत्यराज के गुस्से का अब कोई पार नहीं था। उसने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया, जाओ तुरंत इस दुष्ट बच्चे को मार डालो। दैत्य बच्चे पर हमला करने के लिए तलवार, त्रिशूल, अन्य शास्त्रों को लेकर चिल्लाते हुए उस बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें सब जगह उन्हें दयालु प्रभु ही दिखाई देते थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं था। असुरों ने बड़े ताकतवर अस्त्र शस्त्रों से बार बार हमला किया, लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। उसके शरीर को छूते ही हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। हिरण्यकश्यप को बहुत हैरानी हुई। उसने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा। एक बार हाथी के सामने प्रहलाद को डाल दिया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को प्यार से अपनी सूंड से उठा लिया। फिर प्रहलाद को उसने एक कटोरी में बंद कर दिया, जहाँ भयंकर सर्पों को छोड़ दिया। लेकिन यह सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए की तरह सीधे हो गए। जब जंगली सिंह के सामने उसे छोड़ा गया तो वह पालतू कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता हुआ बैठ गया। जब प्रहलाद को खाने के लिए उग्रवस्त्र दिया गया तो उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष पेट में जाकर अमृत बन गया। अनेक दिनों तक उसे भोजन नहीं दिया गया, जल की एक बूंद नहीं मिली। फिर भी प्रहलाद के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो दिन पर दिन और भी मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पत्थरों के साथ बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, पर हर बार वे भगवान का नाम गुणगान करते हुए वापस लौटे। इतना सब होने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया, मैंने तप करके एक विशेष वस्त्र पाए हैं। वे वस्त्र अग्नि में नहीं जलते, इसलिए
मैं उन वस्त्रों को पहनकर प्रहलाद की गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। तब देखते ही कौन सी माया उसे बचा पाएगी। हिरण्यकश्यप को प्रस्ताव पसंद आया और ऐसे ही व्यवस्था की गई। परंतु भगवान की लीला यहाँ भी सबने देखी। होलिका का वस्त्र उड़ गया और वह जलकर खाक हो गई। वही प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उसने पुनः अपने पिता को समझाया, भगवान से नफरत करना बंद करो। भगवान नाम का प्रभाव देखो कि अग्नि भी मुझे शीतल लगती है। अभी भगवान श्री हरि का नाम लो और संसार के सारे तपों से मुक्त हो जाओ। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के साथ कई राक्षसों ने उसे माया के साथ डराने के अनेक प्रयोग किए, लेकिन प्रहलाद के सामने माया की भी एक नहीं चलती। जैसे ही वे अपनी आंखें उठाते मायावी दृश्य समाप्त हो जाते। हिरण्यकश्यप अति क्रोध में भरकर प्रहलाद को सभा में बुलाते हैं और गुस्से में पूछते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? क्या तुम इसे खंभे में भी देखते हो? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मैं उन्हें यहाँ भी देखता हूँ। तब क्रोध में सिंहासन से उठकर उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उस खंभे में से एक महाभयंकर दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा खंभा बीच से फट गया है और वहाँ से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गरजने लगे। उन्होंने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जिस दैत्यराज के पास वरदान था कि वह किसी भी घर के अंदर या बाहर, दिन में न रात में, धरती पर या आसमान में किसी भी प्राणी, किसी भी हथियार, किसी भी मनुष्य, पशु, किसी भी जीवित निर्जीव प्राणी से नहीं मरेगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होगा। उसे भगवान ने अपनी जंघ पर रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। वे बार बार गरज रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवता उनकी स्तुति करने लगे। माँ लक्ष्मी भी भगवान के विकराल क्रोधित रूप को देखकर बहुत डर गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास जाए। आखिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए इशारा किया। तब प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद का गला भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्यार से छू रहे थे। प्रहलाद जी धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रशंसा की, बड़े भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? वह जो अपने स्वामी की सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो व्यापार है। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ आपका। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी पुरस्कार की इच्छा तक नहीं। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दें। मेरे दिल में कभी कोई इच्छा उठे ही ना, ऐसी आप कृपा करें। तभी भगवान के अनेक बार आग्रह पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता आपकी भक्ति नहीं करते थे, वे आपकी निंदा करते थे, उन्हें आप इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा भक्त होता है वह पूरे परिवार को पवित्र बना देता है। उनकी 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को धन्य माना जाता है। वह स्थान पृथ्वी पर तीर्थ की तरह पूजा जाता है। इस प्रकार प्रहलाद भगवान के आशीर्वाद से कृतार्थ हुए। वास्तव में भगवान के अनन्य भक्तों में प्रहलाद का नाम सर्वोपरि माना जाता है। बाल्यकाल भक्ति में भी ध्रुव के से ऊपर माना जाता है, क्योंकि ध्रुव की इच्छा थी कि वे भगवान की गोद में
पर प्रहलाद की कभी कोई इच्छा नहीं थी। मेरे बच्चे, आशा है यह कथा तुम में भी भगवान के प्रति सच्चे आस्था और भक्ति के गुण को बढ़ाएगी। तुम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक रूप से जी पाओगे। यही तुम्हारी माँ की मंगल कामना है। चलो अब तुम आराम करो। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।